नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए, पहली खबर में हम बात करेंगे उत्तराखंड में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं। हाल ही में हरक सिंह रावत की नाराजगी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा हुआ। इस नाराजगी के बाद, इस राजनीतिक उठापटक के बाद यह दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा था। जेपी नड्डा उत्तराखंड आए। 2022 के विधानसभा चुनाव से रिलेटेड रणनीतियों को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक ली। दरअसल जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम था वो देहरादून का था, जहां पर गढ़वाल मंडल के जो विधानसभा के प्रभारी हैं, विस्तारक हैं और कार्यकर्ता हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। हर एक सीट का फीडबैक उन्होंने लिया और यह कहा गया कि 15 दिन का लक्ष्य सभी को दिया गया है इलेक्शन मैनेजमेंट की रणनीतियों को फाइनल करने के लिए और रिपोर्ट संगठन को सौंपने के लिए। 15 दिन के भीतर जो इलेक्शन मैनेजमेंट होगा, उसकी जो तैयारियां हैं, उनकी कमियां और उसकी खूबियां, ये सब रिपोर्ट संगठन को सौंपनी होगी। रविवार को जेपी नड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उनका जोरदार स्वागत उनका किया गया और राजपुर रोड के होटल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में गढ़वाल मंडल के सभी विधानसभाओं के प्रभारी विस्तारक मौजूद रहे। 2 सत्रों में बैठक की गई, जिसमें कि गढ़वाल मंडल के लगभग सभी सीटों पर चर्चा की गई और एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि जो दावेदार हैं उनको लेकर के भी माथापच्ची की गई और यह भी कहा गया कि क्षेत्र में जितने भी मजबूत दावेदार हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाए। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम को लेकर। तो दरअसल उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनावी मौसम करीब आ रहा है, उत्तराखंड में ठंड भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो रविवार के दिन और शनिवार के दिन प्रदेश में मौसम अधिकतम जगहों पर ठंडा रहा। रविवार देर रात को और सोमवार सुबह तक उच्च पहाड़ी वाले जो इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से हिमपात देखने को मिली। बद्रीनाथ और केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी हुई। मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी जगहों पर भी ठंड का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिन में यह ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है और पहाड़ी वाले इलाकों पर बर्फबारी के साथ साथ मैदानी वाले इलाकों में हल्की सी बूंदाबांदी और बादल छाए रहने जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात कर लेते हैं। हरीश रावत की नाराजगी के बाद हरीश रावत दिल्ली गए और तमाम तरह की बातें वहां पर की गई। बैठक करके मामले को सुलझा करके हरीश रावत वापस उत्तराखंड आए। उत्तराखंड आने पर उनका जोरदार स्वागत कई जगहों पर किया गया। अब इसी के तहत हरीश रावत रविवार के दिन रायपुर विधानसभा के अंतर्गत आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम भाजपाई ढोल की पोल खोल कार्यक्रम था, जिसमें रायपुर विधानसभा क्षेत्र के तुनवाला क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के निशाने साधे। उनका कहना है कि बीजेपी की पूरी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सिर्फ और सिर्फ 1-2 पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ती जा रही है, महंगाई प्रदेश में बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पद भरने की बात सरकार की तरफ से की गई थी वो पूरी तरह से जुमला साबित हो रहा है। ऐसे में 2022 को लेकर के भूमिका बांधते हुए भी यहाँ पर नजर आए। अब बात कर लेते हैं हरिद्वार में आयोजित हुई एक विवादित धर्म संसद को लेकर। तो पिछले दिनों हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद संत धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्णा के खिलाफ भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में पहले ही उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। दोनों आरोपी हरिद्वार के संत हैं। 17 और 19 दिसंबर तक यहाँ पर जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, इसमें कई तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। विवादित बातें वहाँ पर की गई, विवादित पूरा ये कार्यक्रम रहा, जिसमें कि लगातार अब जांच की जा रही है और धीरे धीरे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोविड संक्रमण को लेकर। तो दरअसल उत्तराखंड में बीते 24 घंटों की अगर बात करें हम, तो पिछले 24 घंटों में 13 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 18 मरीज स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं। फिलहाल प्रदेश में 231 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है और प्रदेश में अभी तक कुल जो संक्रमित लोगों की संख्या वो 3,44,779 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में जो 18 मरीज ठीक हुए हैं उसको मिलाकर के 3,30,938 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन जो है उसको लेकर के भी अभियान चल रहे हैं और RT-PCR टेस्ट को लेकर के भी प्रदेश में एंट्री करने के लिए तमाम तरह की पाबंदियां हैं, तो उसको लेकर के भी प्रशासन अब सतर्क है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।